हरियाणा में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक चुकी हैं। हरियाणा के निगम चुनाव यानी कि नगर निगम, निगम परिषद और नगर पालिका चुनावों को सभी राजनीतिक दल बेहद अहम मान रहे हैं, क्योंकि इन्हें आने वाले बड़े चुनावों से जोड़ते हुए उस चुनाव से पहले जनता का मूड जानने का बड़ा मौका माना जा रहा है। आज चुनाव का आखिरी दिन है और इसी वजह से सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत चुनावी मैदान में झोंक दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार अलग अलग जिलों में जाकर जनसभाएं की गई, उनकी ओर से रोड शो किए गए। वहीं बीजेपी के कई मंत्री, सांसद, विधायक प्रचार के लिए पूरी तरह से सक्रिय नजर आए। बीजेपी इस चुनाव को ट्रिपल इंजन सरकार का नारा देकर जनता को यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय तीनों जगह बीजेपी की सरकार होगी तो विकास कार्य और तेजी से होंगे और योजनाओं का लाभ सीधा सीधा लोगों तक पहुंचेगा। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई है। दोनों ही पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर वाला ये मुकाबला बन चुका है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो पार्टी के बड़े नेता तमाम ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई। स्थानीय निकाय में विकास का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला समेत कई कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए भी इस दौरान नजर आए हैं। दावे किए जा रहे हैं कि जनता इस बार बदलाव के मूड में है। अब चुनाव आखिरी चरण पर पहुंच चुका है। आज आखिरी दिन है। कई जिलों में रोड शो, जनसभाएं और डोर टू डोर कैंपेनिंग तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां आखिरी समय में ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस बीच देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जनता में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि शहरों में सफाई व्यवस्था, सड़कें, पानी, सीवर और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे सीधा लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। अब ऐसे में देखना यह भी बहुत ज्यादा अहम होगा कि 10 तारीख को जब मतदान होगा, जहां लाखों मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जबकि 13 तारीख को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे, जिस पर पूरे हरियाणा की नजरें टिकी हुई हैं। कुल मिलाकर हरियाणा का यह स्थानीय निकाय चुनाव सिर्फ नगर निगम या नगर परिषद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसे राज्य की राजनीति का बड़ा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले चुनावों के नतीजे इसी से आने वाले राजनीति की दिशा और जनता के मूड को काफी हद तक तय कर सकते हैं।